नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं, जहां पे आपको टोटल 150 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम एक एक करके सारे प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन से प्रश्न हैं और उसका क्या जवाब है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे टोटल प्रश्न जो दिए गए हैं वो 150 है और अधिकतम जो अंक है यहाँ पे लिखा हुआ है 150 का। निगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया है अब, यानी 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये आपका निगेटिव मार्किंग लागू किया गया है। संभावित जो समय है आपका एग्जामिनेशन का वो है क्या, 30 सितंबर 2023। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, देखिए समीक्षा करने के लिए बात किया जा रहा है कि समीक्षा करने के लिए किस वर्ष साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी 1927 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 3 कहा जा रहा है यहाँ पे कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, यानी शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब कि किस देश के साथ इसकी जो है कि व्यवस्था लागू की गई है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, कनाडा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। तो किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है जन गण मन गाया गया था, ये आपको बताना है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए, देखिए भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है, कहाँ पे किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक क्या है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली कैसी प्रक्रिया है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोकसभा में बिहार, इनके कितने सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं, को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है। ठीक है, तो बताइए। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई, किस वर्ष प्रदान की गई। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई दोस्तों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1985 में। ठीक है, 1985 में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, कहाँ पे प्रावधान नहीं है, ये आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो कोंकण तट। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार, देखिए कौन सा पठार स्थित है। तो बताइए कौन सा पठार स्थित है। तो मालवा का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, चाय की खेती की जाती है तो कैसी मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लैटेराइट मृदा की। ठीक है, नेक्स्ट समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा वृक्ष है जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देवदार। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है का परिवर्तित नाम क्या किया गया है, यानी उसका नाम जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या कर दिया गया है, परिवर्तित करके क्या रखा गया है, ये आपको बताना है। तो क्या रखा गया दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हागरी किस नदी की सहायक नदी है, हागरी किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में कुल लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 943 महिलाओं पर क्या है, 1000 पुरुष, यानी 943 महिलाएं ये अनुपात है।
1000 पुरुष का। ठीक है, तो ये सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है, लिंगानुपात पूछा जा रहा है, यानी 943 महिलाएं फीमेल, ठीक है, और 1000 पुरुष यानी मेल, ये हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है विश्व में? तो किलायू। ठीक है, प्रश्न कहा जा रहा है मसाई जनजाति अफ्रीकी महादेश के किन किन देश या देशों की मूल निवासी हैं? तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपको बताना है, तो केन्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बेंजीन का, टलुइन का और जाइलिन का। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? ये आपको बताना कितना तापमान आवश्यक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंखों को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त किरणें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तना का उदाहरण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तना का उदाहरण है? तो कौन सा है उदाहरण, ये आपको बताना है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब ये देखिए आलू भी आपको क्या होता है? भूमिगत पाया जाता है, प्याज भी, ठीक है, और अदरक भी। कहा जा रहा है निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो किसके कारण होता है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन बी, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 25 कहा जा रहा है फार्मेकोलॉजी संबंधित है। ठीक है, फार्मेकोलॉजी का संबंध किससे है ये आपको बताना है, तो किससे है? तो औषधीय पादपों का अध्ययन से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रोटोथीरिया क्या है? ठीक है, प्रोटोथीरिया क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्न कोटि के स्तनधारियों का उपवर्ग है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो बताइए क्या होता है? तो CHCl3। ठीक है, याद रखना है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CHCl3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है ये आपको बताना है, तो कौन सी गैस बनेगी? मीथेन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्न कह रहा है जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, किस रूप में किया जाता है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? जल को मृदु बनाने में। ठीक है, मृदु बनाने में जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, क्या कारण है? ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है औद्योगिक पैमाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? तो ये बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है क्लोरीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है, ये आपको बताना है क्लोरीन के संदर्भ में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होती है ये आपको बताना है कि मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है, तो क्या जुड़ी होती है दोस्तों? तो स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है ये आपको बताना है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ध्वनि की चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या फिर क्या होता है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले घटता है और फिर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो कहा जा रहा है 1 किलोवाट का मान, देखिए 1 किलोवाट का मान कितना होता है? कितना होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी
3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, बोलोमीटर। देखिए, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? किसके मापने में किया जाता है, ये आपको बताना है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, तापमान को मापने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? कितना होता है ये आपको बताना है। तो 5 माइक्रोन से भी कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? ठीक है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, ये आपको बताना है। तो निकल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जा रहा है सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है सर्वाधिक सिलिका का प्रयोग, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज कांच। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पे कहा जा रहा है शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है शहद में, ये आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों तो कहा जा रहा है कि कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कौन सा तत्व है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? किस प्रकार का आवरण पाया जाता है ये आपको बताना है। तो मेलिन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, हरे शैवाल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। तो वर्ष 1986 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? ठीक है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ पे मिलता है ये आपको बताना है। तो ये आपको मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? ठीक है, क्या समझते हैं धर्म चक्र परिवर्तन से, आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध का प्रथम उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था ये आपको बताना है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है मेरुतुंग द्वारा रचित, देखिए मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? किन शासकों का वर्णन है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा इसका जवाब। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ठीक है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए कृषकों की सहायता के लिए पट्टा या कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासन ने प्रारंभ की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है हार्मोन्स की अनियमितता के कारण, देखिए हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो कार्यात्मक रोग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? ठीक है, वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूहा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कैफीन की। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है दोस्तों बताइए।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ मिलता है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। कहाँ का है, तो उपनिषदों का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो कहा जा रहा है बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं। कहाँ पे संकलित हैं, ये आपको बताना है। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत पिटक में। ठीक है, ऑप्शन बी, सूत पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, किसने किया था, ये आपको बताना है। तो प्रवरसेन प्रथम ने, प्रवरसेन प्रथम ने, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है बताइए। तो शिलालेख ब्रह्मा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है विरूपाक्ष मंदिर, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कहा जा रहा है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। ठीक है, कहाँ पे आश्रय प्राप्त था, तो विजयनगर राजाओं का। ठीक है, विजयनगर राजाओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे, किसके शासनकाल से संबंधित थे अमीर खुसरो, तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, कहा जा रहा है अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या था। ठीक है, क्या था अकबर की लोकप्रियता के कारण, तो यहाँ पे कहा जा रहा है पहला ऑप्शन है मनसबदारी प्रथा, ऑप्शन बी का दूसरा का स्टेटमेंट है धार्मिक नीति, तीसरा है भू राजस्व व्यवस्था और चौथा है सामाजिक सुधार। यहाँ पे कहा जा रहा है कूट में दिया गया है आंसर कि ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कहा जा रहा है 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी कहा जा रहा है कि केवल आपका 3 सही है, और ऑप्शन डी कहा जा रहा है उपरोक्त में से 1 से अधिक सही है, और ऑप्शन ई कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, 69 का क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो कहा जा रहा है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था दोस्त, तो सही जवाब हो जाएगा दारा सिको, दारा सिको, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि बताना है क्योंकि क्यों असफल रहे, ये आपको कारण बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। ठीक है, 1857 के विद्रोह से क्या बनाए रखी, तटस्थता बनाए रखी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति का नाम बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बने थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, किनके द्वारा किया गया था इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, ये आपको बताना है, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, अब बताइए कौन उठाए थे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शौकत अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो कहा जाता है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वाइसराय कौन था, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है। ठीक है, सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है, ये आपको बताना है कौन सी व्यवस्था टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध रखता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। ठीक है,
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद मठ से। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा है? महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद स्वराज में। ठीक है, हिंद स्वराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, कौन सा है? ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है महोदय श्री किसका पुराना नाम है? महोदय श्री किसका पुराना नाम है? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, कन्नौज का। ठीक है, महोदय श्री। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित सूफियों में से किसने श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस, शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है सौंदरानंद किसकी रचना है? किसकी रचना है दोस्त? तो बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा अश्व घोष की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कहा जा रहा है यहाँ पे फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? बताना है आपको कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो जौनपुर से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? ठीक है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन सुरा। ठीक है, चीन सुरा कारखाना जो है डचों के द्वारा स्थापित किया गया था बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन, देखिए द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है? प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? किसने दी है संज्ञा षड्यंत्र का? तो इसका सही जवाब आपका पास हो जाएगा सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक देववाद पर। ठीक है, एक देववाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हाल ही में एडगर, ठीक है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये आपको बताना है। तो लातविया के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया? कहाँ पर किया है ये आपको बताना है। तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कहा जा रहा है मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? कौन थे ये आपको बताना है। मुख्य अतिथि का नाम बताना है। तो जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर, देखिए कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन बी वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन बी वाराणसी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जनवरी 2023 में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन बी भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन बी भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों अक्टूबर 2022 में
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL के किस प्लांट ने यूरिया उत्पादन प्रारंभ किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बरौनी। ठीक है, बरौनी कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है डिजिटल शक्ति 4.0 के रूप में डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सितंबर 2022 में किस राज्य में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये किया गया है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सितंबर 2022 में, देखिए सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो किसने जीता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उपरोक्त में से एक से अधिक जगह पे किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में रहे हैं। ठीक है, हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में रहे हैं। ये बॉन्ड्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रही मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? हाल ही में ये चर्चा में रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्षारोपण से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो कहा जा रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक जानी को। मलिक जानी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया? कब स्वीकृत किया गया है ये आपको बताना है। तो 1885 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? कहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंद किया गया था? किस जेल में बंद किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ठीक है, तो बताइए किन नदियों के संगम से फल्गु नदी बनती है? ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहना और लीलाजन नदी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? जिसका सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ पे किया गया है बिहार में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीठापुर पटना में। मीठापुर पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृषि की सघनता अधिक है? किस क्षेत्र में अधिक है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा के उत्तरी मैदान में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य के कितने प्रतिशत तक वृक्षादन के क्षेत्र को बढ़ाना है? कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? देखिए बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ ये आपको डेट और वर्ष बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? ठीक है, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है ये आपको बताना है। तो आपका जनसंख्या के हिसाब से तीसरा है और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो 13वां है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो विधानसभा की बताइए कितनी है? सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, यानी विधानसभा का 243 और विधान परिषद का जो संख्या है वो है 75। ठीक है,
75 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है बिहार में हॉकी संघ का गठन कब किया गया था, ठीक है, कब किया गया था ये आपको बताना है। तो 1986 में किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कहा जा रहा है श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, बिहार केसरी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है। तो महादेव लाल सर्राफ, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 65.5%, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो कहा जा रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है, तो किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार क्या है, संरक्षित है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू जगजीवन राम, ठीक है, बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक के लिए लागू हो गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए, याद रखना है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक के लिए लागू हो गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2023 से 2028 तक, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कहा जा रहा है हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है, तो किन दो देशों ने ऐसी योजना बनाई है, नाम बताना है उनका, वो नाम है चीन और रूस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है स्वामी विवेकानंद ने, देखिए स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया है, किस अवधारणा पर बल दिया है, तो मानव निर्माण वाली शिक्षा पर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आए तो कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्माहट में तापमान क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है इसका सही जवाब। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग में तापमान क्षोभ मंडल का बढ़ता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, कौन सा गैस प्रवाहित किया जाता है, तो ब्रोमीन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, सोलर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो बताइए लोहा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जाता है यहाँ पे अमरवेल उदाहरण है, अमरवेल उदाहरण है, ठीक है, तो परपोषी का, परपोषी ऑप्शन सी का, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कहा जा रहा है 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना, ठीक है, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त जलाल खां, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, पहला, देखिए पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है, तो कहाँ है ये यायात्सो झील, ठीक है, यात्सो झील कहाँ पे है ये आपको बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने वाला पहला भुगतान ऐप कौन सा बन गया है, कौन सा बन गया है ये आपको बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा फोन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है किसके द्वारा हाल ही में 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम शुरू किया गया है, किसके द्वारा ये पहल है, किसके द्वारा शुरू किया गया ये पहल है, ये आपको बताना है। तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, आरबीआई के द्वारा 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, याद कर लीजिए आरबीआई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया है, तो कर्नाटक में किया है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कहा जा रहा है किसी संख्या को भाजक द्वारा भाग देने पर
शेषफल 24 आता है, देखिए 24 आता है, जब उसी संख्या की दुगनी संख्या को उसी भाजक द्वारा भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 11 आता है। तो आपको भाजक ज्ञात करना है, किससे भाग दिया जाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 37। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, एक दुकानदार ने एक शू रैक, ठीक है, शू रैक, एक कप बोर्ड, एक टेबल खरीदा, ठीक है, यानी 3 चीज़ें खरीदा, एक शू रैक, एक कप बोर्ड, एक टेबल, 3 चीज़ खरीदा। कप बोर्ड की कीमत शू रैक की 3 गुनी है, टेबल की कीमत कप बोर्ड की कीमत से 2000 कम है। उसने शू रैक को 18% लाभ पर एवं कप बोर्ड को 10% की हानि पर बेचा है। टेबल का विक्रय मूल्य कप बोर्ड के विक्रय मूल्य से 1400 रुपया अधिक है। इस लेन देन में कुल लाभ 2.2% है। शू रैक का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6000, ठीक है, 6000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए तो कहा जा रहा है, एक निश्चित धनराशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, 51 रुपया है। जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो वह धनराशि क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 5100 रुपया, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका आपका क्या निकालना है, एलसीएम क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वायुयान एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर उड़ता है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 100 किलोमीटर है। वायुयान 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहली भुजा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरी भुजा और 300 किलोमीटर प्रति घंटा से तीसरी भुजा तथा 400 किलोमीटर प्रति घंटा से चौथी भुजा तय करता है। वायुयान का वर्गाकार मैदान के चारों ओर उड़ने की औसत चाल आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 192 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, log 6 में log के लघुगणक का पूर्णांश क्या होगा ये बताइए, तो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा ये मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है 4:45 पर घंटे वाली सुई किस दिशा को इंगित करेगी, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कहा जा रहा है यहाँ पे, एक मानक घन में दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है, विपरीत फलकों पर अंकों का योग क्या होगा बताइए, तो 10 होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, दी गई वर्ग आकृति PQRS में कितने वर्ग हैं, ठीक है, कितने वर्ग हैं, तो 30 वर्ग हैं, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा दृष्टि IAS BPSC 69 प्रीलिम्स एग्जाम का फर्स्ट मॉडल सेट पे हमने डिस्कशन कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हमने PDF अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके सारे प्रश्नों को रिवीजन भी कर सकते हैं और किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।